गृह मंत्री अमित शाह ने आज भरतपुर में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट के साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह बोले, कांग्रेस के खजाने में गहलोत का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, आपका नंबर नहीं आएगा। भरतपुर के MSJ कॉलेज ग्राउंड में भाजपा का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में भाजपा के 2500 कार्यकर्ता मौजूद थे। भरतपुर संभाग के 4700 बूथों में से प्रत्येक बूथ से 5 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, जिन्हें अमित शाह द्वारा संबोधित किया गया। अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं से कहा, आप मुझे बताओ, मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं? तो आवाज़ हाँ में आई। शाह बोले, दोनों हाथ खड़े करके बताओ। इस पर सभी ने दोनों हाथ खड़े कर कर मोदी मोदी के नारे लगाए। तो शाह बोले, केवल नारे से नहीं बनेंगे, अगर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो 2024 से पहले ट्रेलर आ रहा है 2023 का विधानसभा चुनाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत को ट्रेलर दिखा दो, अपने आप 2024 में 25 में से 25 सीटें आ जाएंगी। अमित शाह ने फिर पूछा, मुझे बताओ, 2/3 बहुमत से सरकार बनाओगे, कमल को खिलाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो कार्यकर्ताओं ने फिर हाँ कहते हुए नारे लगाए। अमित शाह ने कहा, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराज सूरजमल को याद करके मुट्ठी भींचिए, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अमित शाह ने कहा, पायलट जी, आपका नंबर यहाँ पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस तरीके से कांग्रेस के खजाने में आपका कंट्रीब्यूशन कम है, आप कर नहीं सकते हो। गहलोत सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर लूटने का काम किया है और भ्रष्टाचार का खजाना कांग्रेस के खजाने में गया है। अमित शाह ने कहा, गहलोत सरकार के जाने का समय निश्चित हो गया है। ये सरकार सिर्फ अपना संवैधानिक समय पूरा कर रही है। यह सरकार जनता के मन से उसी दिन निकल गई जब रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी गई और भगवा झंडा लगाने पर प्रतिबंध कर दिया गया। शाह ने कहा, गहलोत जी, राजस्थान की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति पर चप्पे चप्पे पर वोट देकर जवाब देगी। अमित शाह ने कहा, राजस्थान सरकार 3D पर चलती है, दंगे का D, महिला से दुर्व्यवहार का D और दलितों पर अत्याचार का D। ये 3D सरकार है। राजस्थान के विभिन्न शहरों में दंगे होते हैं, लेकिन गहलोत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। राजस्थान और गुजरात में बम ब्लास्ट हुए। राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने तब आरोपियों को पकड़कर जेल में डाला, फांसी की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान सरकार ने ढंग से अपील हाईकोर्ट में नहीं की, इसलिए सारे आरोपी छूट गए। गहलोत सरकार को शर्म आनी चाहिए। बम ब्लास्ट में मरे व्यक्तियों पर भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, अशोक गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनने वाली है। पायलट जी, आपका नंबर नहीं आने वाला है। आपका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस में गहलोत से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत जी का कंट्रीब्यूशन आपसे ज़्यादा है। अमित शाह बोले, इस सरकार ने राजस्थान को लूटने का काम किया है। गहलोत सरकार राजस्थान में आज़ादी के बाद से भ्रष्ट सरकार में से एक है। अमित शाह ने कहा, गहलोत जी, कान खोलकर सुन ले, 2024 के चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में लोकसभा की सीटें जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ 25 की 25 सीटें जीतेगी। आगे अमित शाह ने कहा, मुगलों से संघर्ष करने के लिए महाराजा सूरजमल जाट ने पूरा जीवन लगा दिया। सूरजमल जाट महाराज को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया था, लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया, जिसे मुगल कभी हरा नहीं सके। अमित शाह ने कहा, एक जमाने में बीजेपी का कांग्रेस के नेता ताना मार रिपीट अमित शाह ने कहा, एक जमाने में बीजेपी पर कांग्रेस के नेता ताना मारते थे कि हम दो हमारे दो, लेकिन कांग्रेस के पास आज विपक्ष का दर्जा भी नहीं रहा। भाजपा का विस्तार हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के पराक्रम और उनके आधार पर हो रहा है। मोदी जी ने 10 साल में भाजपा की विचारधारा, झंडा और कमल का निशान पहुंचाने का काम देश में किया। राहुल बाबा ने अभी देश भर में यात्रा और पैदल चले। पत्रकारों ने पूछा, इतनी बड़ी यात्रा करके नतीजा क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया।